का एक ही उद्देश्य है, आपके अनुभव को जानना। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है उस पर आपका क्या अनुभव है, आपको हुए लाभ का क्या अनुभव है, जो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है उससे आपका क्या अनुभव है, लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसके पाने के लिए आपने क्या प्रयास किया है और सही रास्ता आपको बतलाना। मैं नाबार्ड औरंगाबाद से प्रशांत ओझा आप लोगों को प्राकृतिक खेती की पद्धति अमृत कृषि के बारे में जानकारी देने आया हूँ। खेती आप लोग जानते हैं? खेती कोई जानता है? कोई नहीं। खेती किसान है? कोई नहीं किसान है आप लोगों में से? हैं? तो हाथ उठाइए, बताइएगा तब ना है और आपके हिसाब से बात कर पाएंगे। जब मालूम चल जाएगा को खत्म करके और चला जाऊंगा। देखिए, बहुत लाभ की बात करने वाला हूं मैं आपके बीच में। केंद्र सरकार नाबार्ड के द्वारा जो योजना लाई है अमृत कृषि, वो सिर्फ आपके औरंगाबाद जिला में चल रहा है। आपके प्रखंड में भी कुछ किसान कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, भोजन आपका दवा नहीं है तो दवा आपका भोजन बन जाएगा। कौन कौन समझते हैं? दवाई कौन कौन खाते हैं? दवा सब कोई लगभग दवा खाते ही। मेरी पद्धति पे खेती कीजिए, मैं सब छुड़वा दूंगा, बीमारी दूर भगा देंगे, डॉक्टर को सबसे पहले दूर करेंगे। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको गोबर और गौमूत्र से खेती करना है। अभी आप लोग रसायन से करते हैं ना, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक सब कुछ ला करके डालते रहते हैं। और जो भी चीज की आपको जरूरत है, मुखिया जी आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपसे निवेदन है। आपको अभी जो चीज की जरूरत है उसके लिए आप बाजार जाते हैं, खाद चाहिए बाजार, कीटनाशक चाहिए बाजार, बीज चाहिए बाजार, सब कुछ बाजार है ना। और जब बेचने भी जाते हैं तभी बनिया को जा करके कहते हैं कि भैया ले लो, तो पर डोलाते डोलाते कहता है कि देना है 16 रुपये तो दे दो, अभी पैसा देंगे, अब 18 रुपये दोगे तो 2 महीना बाद पैसा देंगे, कहता है ना। मेरे साथ खेती कीजिए, नाबार्ड के साथ खेती कीजिए, आपको मैं बताते हैं जो दाम आप तय करेंगे ना उसी दाम पर हम बिकवा देंगे। आप कह दिए कि 35 रुपये मेरा धान बिकेगा तो 35 रुपये बेचवाएंगे। ये मेरा काम है, ये नाबार्ड औरंगाबाद का काम है कि कैसे हम बेचवाएं। हिंदुस्तान में 3 तरह का खेती है, एक रासायनिक है, एक जैविक है, एक प्राकृतिक है ना। प्राकृतिक वो है जो हमारे पूर्वज गोबर और गौमूत्र से करते आ रहे थे, घर में जो संसाधन उपलब्ध था। आप याद कीजिए कि पहले आपको खेती के लिए बाजार नहीं जाते थे। अगर आपके घर में जो बुजुर्ग लोग होंगे वो लोग बाजार कोई चीज खरीदने नहीं जाते थे। जो जरूरत है वो घर में है, नहीं है तो गाँव में है। आज के डेट में कोई चीज आपको चाहिए तो कोई घर में नहीं है। बीज कभी आपका घर में रहा है, हर साल खरीदते हैं। मेरे साथ खेती कीजिए, कभी नहीं खरीदना पड़ेगा। जो संसाधन आपको चाहिए, गोबर, गौमूत्र, गुड़, नीम का पत्ता, मिर्ची, धनिया, लहसुन, इन सबों से आपका खेती करा देंगे। कौन का पत्ता, इन सब से खेती करवाएंगे, है ना। अच्छा खाएंगे तो अच्छा जिएंगे। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि आप जिसमें अपना खाने के लिए करते हैं ना, 2 कट्ठा 5 कट्ठा धान, गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, तिलहन, सरसों, उसको आप लगाइए और उसको खा करके आप देखिए, खाने से पता चल जाएगा। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। हमको ले जाके किसी खेत में खड़ा कर दीजिए, 5 दिन में देखिए अंतर दिखा देंगे। अमृत जल और अमृत मिट्टी से कुछ भी हो, मुझे पता है कि कैसे हम करेंगे। कोई हम लोग रॉकेट साइंस पे काम नहीं करेंगे। आपके घर का सामान मांग करके उसमें छीटेंगे। आपको कभी नहीं कहेंगे कि बाजार से ये चीज खरीद कर ले आइए, कभी नहीं कहेंगे कि ये चीज आपको मुझसे खरीदना होगा। हम भी आपको कोई चीज बेचेंगे नहीं, जो आपके घर में उपलब्ध है उसी को बनाएंगे। हमारा काम है आत्मनिर्भर बनाना। अभी आप कहाँ हैं? बाजार निर्भर है। अभी जो आप खाद खरीदते हैं, केंद्र सरकार का 12 से 13 लाख, इससे भी ज्यादा हो सकता है, मैं पुरानी डाटा दे रहा हूँ, 12 से 13 लाख रुपया, 13 लाख करोड़ रुपया सिर्फ खाद में सब्सिडी पे खर्च होता है। अभी आएंगे तो आपको कृषि विज्ञान केंद्र के अनूप सर बताएंगे, वो बहुत ज्यादा विस्तृत में जानकारी देंगे आपको।
तो उतना जो खर्च हो रहा है, आप अभी देखिए केंद्र सरकार का एक एक पैसा आपके उपयोग में खर्च हो रहा है ना। तो केंद्र सरकार चाहती है कि खाद का भी जो पैसा वो कंपनियों को देती है सब्सिडी। आप जब खाद खरीदेंगे ना तो उसमें देखेंगे MRP कुछ है, ज्यादा है, और मिल रहा है आपको कम में। वो मिलता नहीं है आपको कम में, वो सरकार सब्सिडी कंपनी को देती है, तब वो उतने सस्ते में आपको देता है ना। तो गोबर और गौमूत्र आधारित खेती कीजिए, हर साल आपका खेत बढ़ता है ना। खेत में खाद डालने की मात्रा हर साल आप लोग बढ़ाते हैं, कभी घटा नहीं है। गोबर और गौमूत्र से खेती कीजिएगा ना तो 5 साल में मैं गोबर और गौमूत्र डालना भी छोड़वा दूंगा। पहला साल हम लोग अमृत जल जो है हर 15 दिन पे डालते हैं, दूसरा साल जो है हर महीने पे एक बार डालते हैं, तीसरा साल जो है हर 3 महीने में एक बार अमृत जल डालते हैं, चौथा साल जो है हर 6 महीने पे डालते हैं, पांचवा साल से साल में एक बार अमृत जल डालते हैं और साल का 3 फसल लेते हैं, है ना। आपको हम खेती करना भी सिखाएंगे कि खेती कैसे करें, आपको जो पता चलता है। और देखिए खेती में आपका कमजोर होने का कारण क्या है। अभी आप जिससे सलाह लेते हैं ना उसको जितना समझ में आएगा उतना ही बताएगा ना, उसका जो फायदा है वो वही बताएगा, है ना। सर कोई कहता है कि ये रसायन डालो, अरे ये कीड़ा हो गया, अच्छा ये ले जाओ डालो, कीड़ा नहीं मरा, ठीक है तो ये ले जाओ इसको डालो, इससे तो पक्का मरेगा। आपको अभी मरता क्या ना करता, भाई मेरा फसल खराब हो रहा, ला करके डालते हैं ना। है अपने बच्चा अगर कह दे कि पापा हमको चाहे मम्मी एगो शर्ट चाहिए, एगो पैंट चाहिए, उसको आप खरीद के नहीं देंगे, मगर खेत में अगर कीड़ा लग जाए तो कर्जा काट करके जा करके कीटनाशक लाएंगे। लाते हैं ना, लाते हैं ना। नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ मैं बोलूं, आप तो बताइएगा तब ना हम जानेंगे, आप लोग भी बताइए। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपको मैं चाहूंगा कि आपका जो पैसा है ना वो आपके घर परिवार को बढ़ने के लिए हो। केंद्र सरकार नवा की योजना इसलिए है, आपको खाद और कीटनाशक, आपके पैसा आप लोग सुने होंगे। एक चीज दारू बंद हुआ है तो कहते हैं, अब तो बंद है, कि जो दारू बेचते हैं वो बिल्डिंग बना लिए और जो पीते हैं वो अपना घर तक बेच दिए, सुने हैं ना। वैसा ही जैसे आप खाद खरीदते हैं तो वो खाद बेचने वाला तो बिल्डिंग बना रहा है और खाद उपयोग करने वाला अपना जमीन गिरवी रखते हैं ना। अगर घाटा हो जाए तो क्या करते हैं, चाहिए पैसा तो गिरवी रखते हैं ना। आसानी से खेती कीजिए, आत्मनिर्भर आधारित खेती कीजिए। मैं आपको बताता हूँ लाभ ही लाभ है। आपको प्रशिक्षण हम लोग गांव में आकर के देंगे नाबार्ड औरंगाबाद की तरफ से। आपको खेती कैसे करना है, जमीन कैसे तैयार करना है ना। और मैं बताऊं एक बात, इसमें 6 साल अगर आप मेरे साथ खेती कर लिए ना तो मैं मिट्टी आपका ऐसा बना दूंगा कि उसके बाद आपको हल बैल ट्रैक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खेत में जो आप छीटेंगे वैसा उगेगा। अभी लगता है ना तनी एक 9 इंची कोड़ भाई ट्रैक्टर में तनी फार नीचे लगाओ, कहते हैं ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर का मिट्टी बंजर हो गया। हम मिट्टी ऐसा बना देंगे ना कि फार की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबका ये है, कोई ये नया टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पूर्वज जो करते थे उसी को हम आधारित करके खेती करेंगे और कुछ नहीं। अपने पूर्वज जिसको छोड़ चुके हैं, है ना, उसी पर हम लोग बात करेंगे और उसी पर काम करेंगे। आपका मिट्टी जांच करके, जिस दिन से आपके खेत में काम स्टार्ट करेंगे, आपका मिट्टी जांच करेंगे और मिट्टी जांच करके फिर अमृत कृषि पद्धति पर आपका खेती करेंगे। और फिर जब खेती हो जाएगा ना तो फिर से मिट्टी जांच करके आपको दिखाएंगे कि देखिए आपका मिट्टी कितना बदला है। अगर आप कहते हैं कि फसल अगर अच्छा चाहिए, अन्न अगर अच्छा चाहिए तो फसल अच्छा होना चाहिए, और फसल अच्छा चाहिए तो मिट्टी अच्छा होना चाहिए। सुने हैं ना, कहते हैं ना।